हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के बुलेटिन में। मैं निखिल, आज के ट्रेंड्स। और आज का बुलेटिन स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन यह है कि मांकडिंग क्या होती है। मांकडिंग मांकडिंग होती है एक एक्ट जो कि नाम रखा गया है, जिसका हमारे एक बहुत पुराने दिग्गज खिलाड़ी जिनका नाम था वीनू मांकड़। वीनू मांकड़ ने जब इंडिया विजिट कर रही थी ऑस्ट्रेलिया 47 48 1947 48 की सीरीज के अंदर, तो उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया था। अगर बॉलर बॉलिंग करने का एक्शन स्टार्ट कर चुका है और जो कि बैट्समैन उसके एंड पे खड़ा हुआ है, जो कि नॉन स्ट्राइकर है, वो अपनी क्रीज से बाहर चला जाता है, तो बॉलर को राइट है कि वो उसकी विकेट उड़ा दे और आउट कर दे। तो 1947-48 के अंदर वीनू मांकड़ ने एक खिलाड़ी को ऐसे आउट किया था, तब से इसको बोलते हैं मांकड़ी। और अभी फिलहाल जब इंडियन फीमेल्स विजिट कर रही थी इंग्लैंड, अभी गई थी ना सितंबर में, तो सितंबर 20 के आसपास एक मैच था जो इंडिया जीत रही थी। ऑलमोस्ट इंडिया जीत रही थी और 9 विकेट आउट हो चुकी थी। तो वहां पर उनकी एक प्लेयर थी चार्ली डीन। चार्ली डीन को अपनी दिग्गज खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने बॉलिंग करते वक्त उनको पहले वार्निंग दे चुकी थी। एक या दो बार उनको वार्निंग दी कि भाई आप क्रीज से बहुत आगे निकल जाते हो, आपको जब तक मैं बॉल फेंक ना दूं आपको क्रीज से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बट चार्ली डीन ये वाली बात नहीं मान रही थी। जब नहीं मानी तो दीप्ति शर्मा ने उनको आउट कर दिया। ऑलरेडी इंग्लैंड 9 आउट हो चुकी थी, 10वां आउट हुआ, इंडिया मैच जीत गई। अब इससे एक डिबेट शुरू हो गया कि क्या ये गेम के स्पिरिट में है ऐसा करना। भाई पुराने टाइम के खिलाड़ियों ने, बहुत लोगों ने ये पहले एक वार्निंग दे देते थे। कपिल देव ने भी एक बार साउथ अफ्रीका के टूर पे ऐसा किया हुआ है। और रविचंद्रन अश्विन ने तो आउट ही कर दिया था अभी आईपीएल 19 आईपीएल में जॉस बटलर को। तो ये आउट लोग करते हैं। तो दीप्ति शर्मा ने कोई नई चीज नहीं की है। और अगर आप चीटिंग कर रहे हो, आप बार बार क्रीज से बाहर क्यों निकल रहे हो भाई? जब बॉलिंग एक्शन खत्म होगा उसके बाद आपको क्रीज से बाहर निकलना है ना। आप पहले स्टार्ट क्यों ले रहे हो, जिससे कि आधा ऑलमोस्ट आधी विकेट आप कवर कर लेते थोड़ी देर वहां से बाहर निकल के। तो ये तो बॉलिंग टीम के साथ चीटिंग नहीं हुई, तो मतलब ये तो गलत बात होगी। तो इसलिए इस एक्ट के बाद पूरा क्रिकेट जो फ्रेटर्निटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब इंडिया की तरफ से अश्विन हो गए, तेंदुलकर हो गए, रवि शास्त्री हो गए, सहवाग हो गए। उनकी तरफ वहां के लोग भी, सैम बिलिंग से कुछ और लोगों ने भी माना कि भाई नहीं है, इसकी तो कोई गलती नहीं है, आप आराम से आप खड़े रहो क्रीज के अंदर तब तक। बट नासिर हुसैन हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, और उनके क्या कहते हैं जो उनके मेन बॉलर हैं, अपना ये क्रिस ब्रॉड हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, इन लोगों ने, और जेम्स एंडरसन हो गए, इन लोगों ने इसको अगेंस्ट गया। अब ये बात आगे कहाँ बढ़ गई, अभी एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंग्लैंड खेल रही थी, तो जॉस बटलर फिर अपने क्रीज से बाहर थे, तो स्टुअर्ट अपना ये मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने वो मुड़ के आए और उन्होंने बोला कि अगर आप बार बार बाहर निकले तो मैं दीप्ति शर्मा नहीं, मैं आपको आउट नहीं करूंगा, बट आप बाहर न निकले। तो दीप्ति शर्मा को उन लोगों ने ऐसे ट्रीट किया। अब इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ कि एक बॉल पे स्मृति मंदाना की एज लगी और इनके विकेट कीपर ने उसकी क्या नाम है कैच पकड़ ली। इंग्लैंड के विकेट कीपर ने, इंग्लैंड के विकेट कीपर ने जब वो कैच पकड़ी तो बाद में, और स्मृति मंदाना आउट होकर चलने लगी। इंग्लैंड के विकेट कीपर जोन्स है, जोन्स ने कैच दिखाया कि जैसे उसने पकड़ लिया, और वो ऑलमोस्ट क्या नाम है बाउंड्री तक पहुंची। अगर एक बार आप बाउंड्री क्रॉस कर गए तो फिर आप आउट माने जाओगे। तो उनको फटक से रोक दिया गया और वो रिप्ले चलाया तो पता लगा कि बॉल उनके हाथ से छूट गई थी। और देखो इस लेवल की चीटिंग के ऊपर कोई कुछ नहीं बोला। तो तू करे तो रास लीला और मैं करूं तो करेक्टर ढीला। वाह वाह, क्या बात है। तो ये वाली चीज का मैं आज आपको दे रहा था कि कैसे ये इंग्लिश लोगों ने कैसे इस बात का बवंडर मचाया। वो खुद किया तो कोई बात नहीं। तो ये आज की मेरी मेन खबर थी कि इस खबर के ऊपर देखो कैसा जोर पकड़ रहा है। और आप अगर आप दीप्ति शर्मा के साथ हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए कि हाँ मैं दीप्ति शर्मा के साथ हूँ और मैं दीप्ति शर्मा का सपोर्ट करता हूँ कि उसने आउट किया तो सही किया। ऑलराइट, तो इसके साथ अभी आज का ये बुलेटिन मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ और आपसे दोबारा अगर दोपहर शाम में दोबारा बात बनेगी तो आपसे कुछ नया लेके जरूर आएंगे, और या फिर कुछ कोई नॉलेज की कुछ आज चीज डालना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपसे दोबारा मिलता हूँ। बाय बाय।